खुशबू से महकती गलियों वाला कन्नौज। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी सुगंध के शहर में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से आस्था, इतिहास और चमत्कार की कहानी कह रहा है। एक मंदिर जिसे जिले का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, एक शिवलिंग जिसे गौरीमुख स्वयंभू कहा जाता है और जो पूरे भारत में अद्वितीय बताया जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कन्नौज के हृदय में बसे बाबा गौरी शंकर मंदिर की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर। कहा जाता है यह मंदिर 6वीं शताब्दी का है, इतना प्राचीन कि इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कल्पना कीजिए, सदियों पहले जब ना आधुनिक शहर थे, ना बिजली की रोशनी, तब यहाँ दीपों की लौ में गूंजती थी मंत्रों की ध्वनि। इतिहास के पन्ने बताते हैं सम्राट हर्षवर्धन से लेकर जयचंद तक अनेकों राजाओं ने यहाँ आकर पूजा अर्चना की। कहा जाता है हर्षवर्धन के समय यहाँ 1000 से अधिक पुजारी नियमित रूप से सेवा करते थे। सोचिए कैसा रहा होगा वो दृश्य, घंटियों की अनगिनत ध्वनि, धूप की सुगंध और हजारों भक्तों की आस्था। गौरीमुखी स्वयंभू शिवलिंग, क्या है इसका रहस्य? मंदिर में स्थापित शिवलिंग को गौरीमुखी स्वयंभू माना जाता है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। कहते हैं इस शिवलिंग का स्वरूप ऐसा है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। हर हर महादेव, बाबा गौरी शंकराय नमः। हमारा नाम प्रदीप सिंह ठाकुर है और बाबा गौरी शंकर मंदिर ये 6वीं शताब्दी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है काफी। और यहाँ की मान्यताएं ये हैं, पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पूरा बाबा का परिवार विराजमान है। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो बाबा के गणेश जी हैं, राइट साइड माता जी का कुंडल है, सामने गौरा माता जी है। बाबा के दरबार में आप जैसे भी देख रहे हैं, यहाँ पे सब चल रही है, आप सजावट चल रही है, शिवरात्रि के लिए सब काम हो रहा है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पूजा करने, बहुत दूर से। काफ़ी यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं बाबा का इतिहास जानने, मंदिर का इतिहास जानने और मंदिर के बारे में। यहाँ की मान्यता ये है कि आप कभी भी, जब भी आप यहाँ पे आएँ, कुछ भी आप बाबा को अर्पित करें, आज आप सच्चे मन से ही बाबा के दर्शन ही कर लें, मात्र आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ माना जाता है कि शिवरात्रि में महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है कि शिवरात्रि में विशेष पूजा का फल मिलता है। जैसे आप लोग श्रद्धालु लोग आए मंदिर में बाबा की शिवरात्रि को, तो जैसे गन्ना हो गया, गुड़ हो गया और बेर हो गया, धतूरा हो गया, ये सब चीजें बाबा को अत्यंत प्रिय हैं। इससे बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अभी आज शिवरात्रि आने वाली, जितने भी भक्त लोग आए यहाँ पे, ये सब चीजें बाबा को अर्पित करें, अपनी सारी जो भी मनोकामना बाबा की चरणों में रखें और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, माना जाता है ऐसे कि हर्षवर्धन मतलब जो राजा हुए हैं यहाँ पे पूजा करते थे आके, और जब उनका काल चल रहा था तब लगभग 1100 पुजारी यहाँ पे विराजमान थे। चाइना के पर्यटक या उनके जो भी माना जाता है राजा लोग आए थे यहाँ पे, तो उनके लिए 1001 पंडित जी को किया गया था, नियुक्त किया गया था। हाँ, गंगा जी आप यहाँ से आप पता करेंगे लगभग 10-12 साल या शायद उससे एबव ज्यादा हो गया होगा, तो गंगा जी बाबा को स्पर्श करने यहाँ तक खुद आई थी। जब बोलते हैं बाढ़ आई थी, हम लोगों ने भी देखा था, काफी समय हो गया, फोटो भी उपलब्ध हैं, आप देखना सोशल मीडिया पे। तो यहाँ तक बाबा को स्पर्श करके, खुद स्पर्श करने आई थी माँ गंगा। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इसका एक और अद्भुत लोक कथा है। कहा जाता है कि एक समय मां गंगा स्वयं वर्ष में एक बार यहाँ आकर जलाभिषेक करती थी। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा और अचानक मंदिर परिसर में बहते जल की ध्वनि। लोक मान्यता कहती है मां गंगा वर्ष में एक बार स्वयं यहाँ आती थी और शिवलिंग का अभिषेक करती थी। यही कारण है कि इस मंदिर की महिमा केवल कन्नौज तक सीमित नहीं है। महाशिवरात्रि जब पूरा कन्नौज शिवमय हो जाता है, जब शिवरात्रि आती है तो यहाँ का दृश्य बदल जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं, विदेशों से भी यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं। रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, घंटियों की गूंज और हर हर महादेव का जय घोष। ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो और केवल शिव ही शेष हो। स्थानीय श्रद्धालु बाबा को कन्नौज का नाथ कहते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ की गई सच्चे भाव की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सदियों पुराना यह मंदिर आज भी आस्था, इतिहास और श्रद्धा का अद्भुत संगम बना हुआ है। शहर के प्रसिद्ध मंदिर बाबा गौरी शंकर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में बाबा की कल हल्दी रस्म हुई और आज मां गौरी की मेहंदी रस्म ही की जाएगी। इसको लेकर हमारी मौजूदगी मंदिर परिसर में है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम सैनी। महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में शहर के प्रसिद्ध मंदिर बाबा गौरी शंकर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे, आप ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें देख लीजिए। और यहाँ पर बाहर से मंदिर को फूलों से सजाने के लिए कलाकार भी मौजूद है। और ये मंदिर का शिवलिंग है, ये शताब्दी शब्द का मंदिर बताया जाता है, जो कि यहाँ पर गौरी मुखी शिवलिंग है। जो शिवलिंग है यहाँ पर शिवलिंग है वह निकली हुई थी। तस्वीर दिखा दें और शिवलिंग की तस्वीर पहले आप देख लीजिए। इस मंदिर का इतिहास है, राजा हर्षवर्धन के समय इस मंदिर में 1001 पुजारी पूजा अर्चना करते थे। जैसे जैसे समय बदलता रहा वैसे ही मंदिर की परिस्थितियां भी बदलती रही। ये मंदिर गौरी शंकर है और यहाँ पर यह शंभु शिवलिंग है, जो कि गौरी मुखी शिवलिंग भी कहा जाती है। कल जो कि बाबा की महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसको लेकर मंदिर परिसर में भक्तों का आना जाना शुरू है। और आज माँ गौरी की हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म है। कल बाबा गौरी शंकर की जो कि हल्दी की रस्म थी वह मनाई गई थी, जिसको लेकर लगातार मंदिर को लेकर प्राचीन मंदिर कहा जाता है। और प्राचीन मंदिर की ये शिवलिंग काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ कन्नौज नहीं बल्कि आसपास के कई जनपद के भक्त मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर बाबा की पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं भी करते हैं। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी। एक मंदिर जहां इतिहास सांस लेता है, एक शिवलिंग जिसे स्वयं प्रकट माना जाता है, एक आस्था जो समय की सीमा से परे है। तो अगली बार जब आप इत्र की खुशबू से बहकते कन्नौज की गलियों से गुजरे तो याद रखिए, इन हवाओं में सिर्फ सुगंध ही नहीं है, सदियों पुराने आस्था की गूंज भी बसी है। बाबा गौरी शंकर मंदिर, क्या सच में यहां गंगा आती थी? क्या सच में हर मनोकामना यहां पूरी होती है? इन सवालों के जवाब शायद शब्दों में ना मिले, लेकिन जब आप यहां खड़े होते हैं, घंटियों की गूंज सुनते हैं और आंखें बंद कर हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं, तो जवाब अपने आप महसूस होने लगता है। कन्नौज का यह प्राचीन धाम आज भी विश्वास की लौ जलाए हुए है और शायद सदियों तक जलाए रखेगा।